देखा भारत के पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में बन चुकी, जिनमें से 2 ऐसे प्रांत थे जहां पर गठबंधन से सरकार बनी थी और 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी। गठबंधन से आप जानते हैं कि पंजाब और बंगाल महत्वपूर्ण रूप से अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम बात अब आगे करते हैं कि पहली बार आगे 1938 आता है। 1938 में क्या महत्वपूर्ण है, तो 1938 में महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में कौन हुआ, तो आप समझ सकते हैं 2 नाम हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा में एच छोटा है, त्रिपुरी में छोटा है। इस प्रकार से छोटा वाला सन यानी 1938 और बड़ा वाला यानी 1939। आप अक्सर याद रखना इस बात को। तो हरिपुरा अधिवेशन की मैं बात करता हूं, तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, देखो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन मैंने सिखाया था कि जब नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, वहीं से लोकप्रियता सुभाष चंद्र बोस की बढ़ने लगी थी और यहाँ तक चलते चलते सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। समझ जाए ना। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। समझ जाए ना। तो इस प्रकार से हरिपुरा अधिवेशन ध्यान रखना होगा कब हुआ, 1938 में। पेपर में खूब आता है। और यह हरिपुरा नाम का स्थान कहाँ है, तो हरिपुरा नाम का स्थान है जो कि गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, इसके प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें महत्वपूर्ण रूप से अहम बातें की थी, कहा हमें करना क्या क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस के जो कार्य थे, कार्य में पहला कार्य उन्होंने कहा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाए, यानी राष्ट्र के विषय में जितनी भी बातें हैं विशेष रूप से करना है, उनके लिए एक समितियां बनाई जाए। ठीक है, जिसके लिए जैसे आप समझ सकते हैं कि देश का सार्वभौमिक विकास या अन्य सभी बातें हो सकें। और कहा गया कि 15 वर्षीय योजना चलाई जाए। जैसे हम कहा गया हमारे आपके यहाँ पर पंचवर्षीय योजना चलती है, इसी प्रकार से उन्होंने अर्थात बोस जी ने कहा था कि 15 वर्ष के योजना चलाई जाए, जिसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो भी हुआ किया जाए और 15 वर्ष के बाद क्या किया जाए, इनको समाप्त करने के बाद कुछ अहम फैसले लेने होंगे। ठीक है, तो 15 वर्षीय योजना को चलाने के लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। किसमें, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। कब हुआ, 1938 में। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जब इतनी सारी बातें कर दी गई, और भी बहुत सारी बातें हैं, 2 महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से ये सारी बात हुई, इसी पर तत्कालीन एक बहुत आप समझ सकते हैं ब्रांडेड व्यक्ति थे, जिनको 1913 में क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इनकी बात पर एक पुस्तक ही लिख डाला और इस प्रकार से इनके देश में लोकप्रियता बढ़ती गई और बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती गई। इस प्रकार से अगला अधिवेशन होता है कांग्रेस का अधिवेशन 1939। ध्यान रखेंगे, अधिवेशन हुआ 1939 में, और जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन होता है वो होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर। ध्यान रखेंगे, त्रिपुरी को कभी त्रिपुरा नहीं लगाएंगे। त्रिपुरा कहाँ है, तो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, लेकिन वो नहीं है त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। यहाँ पर कांग्रेस की बैठक यानी अधिवेशन 1939 में होती है। यहीं पर पुनः सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुने जाने की बात हुई, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष चुने जाने की बात हुई तैसे ही विरोध स्वरूप खड़े हो जाते हैं कौन, श्री आप समझ सकते हैं गांधी जी। कौन, श्री गांधी जी खड़े हो जाते हैं और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा महाराज अब चुनाव मत लड़ो, अर्थात तुम मत लड़ो, अब किसी दूसरे को अध्यक्ष बन जाने दो। ठीक, किसी दूसरे को अध्यक्ष बन जाने दो। कहा दूसरे को अध्यक्ष बन जाने दो, तुम ही दोबारा मत बनो। क्यों, आई कहा तुम कांग्रेस की प्राइम कमेटी के सदस्य बन जाओ। क्या बन जाओ, यानी कांग्रेस की प्राइम कमेटी के सदस्य बन जाओ। ये गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने उत्तर दिया, कहा महाराज मैंने इतना मेहनत किया है और इस मेहनत के चलते ये जो देश है, देश की जनता हमें पूरी तरह से सपोर्ट करती, तो आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहा
कि आप मेरा विरोध कृपया करके ना बने। फिर से गांधी जी ने कहा कि आप दूसरे को भी अध्यक्ष बन जाने दें, जिससे यदि आप दूसरों को नहीं बनने दोगे तो दूसरा अपने हृदय में देश के प्रति क्या रखे हुए है ये बाहर निकलकर नहीं आएगा, अर्थात उसका दृष्टिकोण क्या है वो जानने से हम रह जाएंगे। इस प्रकार से ये बात कही गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा सुनिए, मैं पूरी तरह से देश के लिए अच्छा कार्य करता हूं और इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं, और जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं अच्छा कार्य करता रहूंगा और लगातार मैं अध्यक्ष ही बनता रहूंगा। इसी पर महात्मा गांधी ने कहा चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। फिर होते हैं चुनाव। क्या होते हैं? चुनाव। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1939 में चुनाव की घोषणा हो जाती है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में ध्यान रखेंगे, एक पक्ष में होते हैं सुभाष चंद्र बोस प्रत्याशी होते हैं, दूसरे पक्ष के लिए महात्मा गांधी इतने चालाक थे, किंग मेकर बनते थे, कभी स्वयं चुनाव नहीं लड़ते थे, क्योंकि इनको ये पता था अगर हम स्वयं चुनाव लड़ जाएंगे कहीं हार वार गए तो बेइज्जती हो जाएगी। समझ पा रहे ना? इसलिए हमेशा दूसरों को लड़ाते थे, खुद नहीं लड़ते थे। ठीक, इसलिए इनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी गांधी जी को जो सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ लड़ सके। इस प्रकार से इन्होंने पहले सर सैयद अहमद खान के पास प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो मुसलमानों और हिंदुओं के प्रमुख नेता थे, मुसलमानों के प्रमुखता नेता थे। जब उनके पास गए तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कहा कि महाराज, उनकी लोकप्रियता भयानक है, जिनके सामने हमें जीत पाना पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से गांधी ने कहा कि ये बताइए तुम्हें लड़ना है या नहीं? कहा मुझे नहीं लड़ना है। गांधी लौट आते हैं। जब लौट आते हैं तो ये पहुंचते हैं पट्टाभी सीतारमैया के पास। ये खाली घर पे बैठे थे, ठीक है, और घर खाली बैठे थे। इनसे कहा महाराज ये भी कहे वही कि हम नहीं जीत पाएंगे। कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम पर विश्वास है, पूरी दुनिया और पूरा भारत मुझ पर विश्वास करता है, तुम मुझ पर विश्वास रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। इस प्रकार से पट्टाभी सीतारमैया गांधी के कहने पर प्रत्याशी बन जाते हैं और चुनाव होता है। जब चुनाव होता है, कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन बने? तो कांग्रेस के दो लोग, कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सीतारमैया बनते हैं। और जब चुनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता भयंकर थी। सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत प्राप्त होते हैं। कितने? 1580 मत प्राप्त होते हैं। और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट से प्राप्त हुए। कितने? 1377 वोट प्राप्त हुए। और जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी से कहे देखो गांधी, देखो हम कह रहे थे न लड़े। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच कितने का अंतर हुआ? तो 203 वोटों का अंतर हुआ। अर्थात हमने यह सीखा कि ये 203 कैसे याद रखोगे? तो 302 से याद रखना। ठीक, कि 302 को उल्टा करोगे 203। समझ पा रहे ना? 302 अभी तक धारा थी ना जो बड़ी खतरनाक थी। ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस कितने जीते थे? तो 302 एक धारा होती है, 302 को पलटो को 203 हो जाएगा। समझ जाएंगे ना? तो 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस क्या हुए? विजयी हुए और पट्टाभी सीतारमैया परास्त हुए। इस प्रकार से जब गांधी से पट्टाभी ने कहा देखो हरवा दियो ना, हमारी बेइज्जती करा दिए, ठीक है। इस प्रकार से जब ऐसा हुआ तो गांधी ने कहा कि पट्टाभी परेशान मत हो, ये तुम्हारी हार नहीं, ये देश में मेरी हार है। किसकी हार है? मेरी हार है, अर्थात ये गांधी की हार है। इस प्रकार से ये बात जब कही गई तो कांग्रेस के जो अन्य लोग थे उनमें हड़कंप मच जाता है। उन्होंने कहा कि गांधी ने ऐसा क्या कह दिया। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से जब मंत्रिमंडल के गठन का नंबर आया तो मंत्रिमंडल में सुभाष चंद्र बोस गांधी के पास जाते हैं, महाराज हमारा सपोर्ट करिए और बताइए किसको किसको कौन सा पद देना है। तो गांधी ने इनकार कर दिया, कहा हम नहीं ऐसा कर सकते, ठीक है। और जब ऐसा नहीं कर सकते तब सुभाष चंद्र बोस समझ चुके थे कि क्या होगा इसका परिणाम। तभी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इज्जत और मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए एक काम किया। लेकिन उससे पहले ही सुभाष चंद्र बोस के एक बड़े भाई साहब थे, उनका नाम था शरद चंद्र बोस। शरद चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र की जो बात थी वो इंग्लिश में हुआ करती थी, उसी इंग्लिश में स्पीच में जो दिया था उसको जन भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। लेकिन तो जन जन तक पहुंचाया तो जनता ने इनको खूब सपोर्ट किया, लेकिन इनके अपने ही यानी यहाँ के सपोर्टिव
जब कांग्रेस के अन्य लोग थे वो सपोर्ट नहीं किए गांधी जी की वजह से। ठीक है, इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को गिरने नहीं दिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया। क्या दिया? त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार से कांग्रेस का पद खाली हो गया। समझ पाएंगे? जब कांग्रेस का पद खाली हो जाता है तो यहीं से अब थोड़ा सा रुको। जब पद खाली हो गया तो पद खाली होने के बाद गांधी ने पट्टाभ सीतारामैया से कहा, महाराज चलो जा करके कुर्सी पे बैठ जाओ। तो पट्टाभ सीतारामैया को उत्तर था कि कुछ हमारे पास तो शर्म लिहाज है। कहा, जनता ने जो हमको जिताया नहीं, हम उस पर जाकर कैसे बैठ सकते हैं। इस प्रकार से गांधी अब रह गए। अब क्या होगा? अब फिर एक व्यक्ति की तलाश थी। तो इस प्रकार से सर्वसम्मत से एक नाम है, बिहार के गांधी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें सर्वसम्मत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। इस बात को आप पूरी तरह से याद रखेंगे। और इतना कंप्लीट हो गया तो सुभाष चंद्र बोस यही जब त्यागपत्र दिए तो 1939 में ही इन्होंने एक स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक की जैसे ही स्थापना की तैसे ही सुभाष चंद्र बोस के, सोचो कितनी वोटें हैं, आप खुद ही देख लो, अधिकांश जनसंख्या निकल करके यहाँ से सुभाष चंद्र बोस की मंडली में शामिल हो जाती है। और इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर तैयार हो जाता है और कांग्रेस एक छोटे से भाग में सिकुड़ जाता है। इस प्रकार से आगे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद अब सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के नाम से अपना नाम बदल करके पहुंचेंगे अफगानिस्तान। और इस प्रकार से आगे शुरुआत होगा यहीं से 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध। और जब द्वितीय विश्व युद्ध आएगा तो यहीं से अब आएगा अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेज भेजेंगे भारत में। आगे क्या क्या कांड हुए इसकी घटना का हम विस्तृत विश्लेषण अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।